खड्गं चक्रगदेशापरिगान् शूलं भूषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करधरणैनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्गतिमासमादशगां श्रीवीमहाकालिकाम् यामन्दुमिदेयरौगमनजो हन्तुं मधुं कैटभम्। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है उस समय की स्थिति को प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित होती है, यानी गुणों की साम्यावस्था में स्थित होती है और महत्त्व आदि सारे विकारों का उपसंहार हो जाता है, उसमें प्रकृति और पुरुष समान धर्मा होकर रहते हैं। उस समय सत्य और तम समान रूप में और परस्पर ओतप्रोत रहते हैं। जैसे तिल में तेल, दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण सत्वगुण में रजोगुण घुला मिला रहता है। जब परमात्मा की योग दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ होता है, तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण है, तथापि रजोगुण का वो भोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर ईश्वर सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त होकर श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन में संहार अंतर्निहित है, अंतर्भूत है, और तब उसके बाद निश्चिंत शयन करते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार तीनों कालों में तीनों गुणों से युक्त होकर भी भगवान वास्तव में निर्गुण है, निराकार है। जैसे खेती है, पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है और खेती पक जाने पर उसे काटता है। इन कार्यों के अनुसार बोलने वाला, रक्षा करने वाला, काटने वाला, ये तीनों नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम धारण करते हैं और 24 अवतार धारण करके अनेक लीलाएं करते हैं। प्रेम की लीला, दया की लीला, कृपा की लीला, अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। इस प्रकार जगत के आदि कारण भगवान देवादिदेव ब्रह्मा का रूप लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न होते हैं। उनकी आयु अपने मान से 100 वर्षों की होती है। उसका परिमाण है 15 निमेषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्यों के दिन रात का मान है। 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष, यह 1 माह होता है और 6 मास का 1 अयन और 2 अयनों का 1 वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात होता है। उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। ओके, देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, जिसे सतयुग त्रेता आदि कहते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब सुनो, 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है, 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतनी ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग होता है। इसकी संध्या और संध्यांश का समय 300 दिव्य वर्षों का होता है। 2000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इसलिए 1000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है और 100 दिव्य वर्ष
उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता और सप्तर्षि और इंद्र और मनुपुत्र ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल तक एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगों के हिसाब से 14 मनवंतरों में 994 चतुर्युग होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं। इसलिए 6 चतुर्युग और बचे 6 चतुर्युगों का 14वां भाग कुछ कम यानी 5,103 दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। ओके, अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर क्या होता है यह समझ लीजिए। पूरे 30 करोड़ 67 साल और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बताया गया है। उसमें भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक जल कर नष्ट हो जाते हैं और फिर जल से प्रक्षालित किया जाता है। महरलोक बच जाता है किंतु नीचे के लोगों के जलने से वहाँ इतना ताप पहुँचता है कि उस लोक के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोग एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा की रात आ जाती है इसलिए वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का एक वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्षों तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्ष को एक पर कहते हैं और उसमें से 50 वर्षों की परार्ध संज्ञा है। इस प्रकार ब्रह्मा का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्म नाम के विख्यात महाकल्प हुआ था। अब उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। इसमें यह 12 कल्प प्रथम कल्प है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, कृपया इन बातों को हृदयंगम कीजिए। यही अंतर ब्रह्मांडीय हिंदू इतिहास का अनिवार्य प्रारंभिक स्टेप्स है। इसे हमेशा याद रखिए। और अब दूसरे मीटिंग में मैं आपको एसोटेरिक ज्योग्राफी यानी कि अंतर ब्रह्मांडीय भूगोल के बारे में परिचय कराऊंगा। So thank you very much my dear friends. खड्गम जगर्गदे विजावरिकान् भुजुण्डीं श्रीराम शङ्गं सन्तततिं करे दृढेनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाय मत्तजमासमादजगां देवे महाकालिकां यावद्वंसपते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभा